Good afternoon, students. So today we are going to learn relative layout and table layout. Okay. So first start with relative layout. So let me share my screen. Okay. So in relative layout, what is in actually done that if suppose file. Okay. For example, so आपने कोई कंपोनेंट प्लेस किया हुआ है एज एन यूआई कंट्रोल कोई प्लेस किया है, ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं रिलेवेंस में आप दूसरा यूआई कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं। दैट इज द कि आपको कैसे उसकी लेफ्ट एज सेम रखनी है, मतलब सेम जगह से स्टार्ट वैसे रखना है, या फिर उसकी ये जो राइट एज है या फिर अब बोलो एंड है, ठीक है, वो सेम रखना है लाइक दैट, या फिर उसका जो पेरेंट है, ठीक है, रिलेटिव लेआउट है का जो पेरेंट एज इन लेआउट खुद, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ चेंज करना है, मतलब पोजीशन सेट करनी है, तो इट विल वर्क लाइक दैट। ओके। अब तक हम जो कंस्ट्रेंट लेआउट में करते थे कि सब उसके एक एक जगह पे रख दिया, सबको सेलेक्ट किया एंड इन्फर कंस्ट्रेंट कर दिया, तो इट वोंट वर्क लाइक दैट। ओके। हमें लाइक थ्रू कोड सब कुछ सेट करना होगा इन रिलेटिव लेआउट। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। So there are few attributes for that. Okay. एक के बाद हम मतलब एक के बाद एक हम सारे देखेंगे that how these attributes will work. Right? So let's start. So first of all, if you search for relative layout, so that's in legacy. ठीक है, आप वहां से ऐड कर सकते हो, और else there is another option. मेरे पास ऑलरेडी कंस्ट्रेंट लेआउट है, राइट? सो व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ से मैं इसे कन्वर्ट व्यू अप्लाई, मतलब इसके ऊपर कन्वर्ट व्यू अप्लाई करती हूँ, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट आई एम चूजिंग रिलेटिव लेआउट एंड अप्लाई। सो यू कैन डू दैट टू। एंड अगर आप कोई नया लेआउट क्रिएट कर रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, नॉट एनी इशू, राइट? नाउ एज दिस a relative layout, let's add few buttons and text and something like that, right? तो अभी हम कैसे सीखने के लिए सिर्फ दो ही यूआई कंट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, दो बटन लेंगे और उसको एक दूसरे के रिलेटिव में सेट करेंगे, देन पेरेंट के रिलेशन में सेट करेंगे लाइक दैट। ओके। सो लेट्स टेक वन रेफरेंस बटन। तब कोई भी यूआई कंट्रोल को रिलेटिव लेआउट में ऐड करोगे तो क्या होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में वो चला जाएगा। दिव्यम, आर यू हैविंग एनी इश्यूज? No, I'm sorry for that. I just Then mute yourself. ओके। तो आप कोई भी यूआई कंट्रोल रिलेटिव लेआउट में ऐड करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला जाएगा, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करो कहीं पर रखना है तो भी वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही जाएगा। सो यू कैन डू, मतलब यू कैन चेंज द पोजिशन विद द हेल्प ऑफ कोड। ओके। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले इसका नाम और वो सब दे देते हैं, सो विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट इट। सो इसका नाम दे देते हैं रेफरेंस बटन, ठीक है। इस बटन को हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे और इसकी हेल्प से दूसरे कुछ यूआई कंट्रोल सेट करेंगे लाइक दैट। इसका आईडी भी मैंने दे दिया बटन रेफरेंस, ठीक है। नाउ लेट्स सेट दिस रेफरेंस बटन। तो चलो, मुझे ऊपर के साइड 100 की स्पेस चाहिए, ठीक है। तो याद है किसी को कौन सा अप्लाई करना है एट्रीब्यूट? चलो, मुझे ऊपर की साइड 100 की स्पेस चाहिए। एनीवन? Margin top. Yes, that will be margin top.
ओके, तो मुझे 100 की स्पेस चाहिए तो 100 अप्लाई किया, ग्रेट। अब मुझे सेम तरीके से 100 की स्पेस लेफ्ट हैंड साइड से चाहिए, तो margin left, right? That will be margin left. So this way you can set it, right? अभी और कोई UI कंपोनेंट नहीं है, तो आप इस तरीके से मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट की हेल्प से कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, आप आपका जो पेरेंट है, ठीक है, रिलेटिव लेआउट, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हटा देती हूँ दोनों, ठीक है, अभी के लिए। आई वॉन्ट इट टू बी ऑन द बॉटम एज, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, अलाइन पेरेंट बॉटम, ठीक है। सो इफ यू सेट इट ट्रू, दैट विल बी ऑन डाउन साइड, ओके। अगर आपको कैसे, ये तो बॉटम में आ गया, बट आपको कैसे बॉटम राइट कॉर्नर में चाहिए, ठीक है, तो अलाइन राइट parent right, okay, and true, so that will be on right hand side. Got the concept? So अभी के लिए ये निकाल देती हूँ मैं, इसको सिर्फ 100 से यहाँ पे सेट करते हैं रेफरेंस बटन को। Now let's take another button and set that. So here is another button, or if you will place it somewhere else also, that will be redirected to the top left corner, right? इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, बटन टेस्ट सपोज, ठीक है। ओके, ओके, okay, done. Now if we set, if you want to set this taste button with the help of this reference button, then let's see how to do it. Here it is showing some error. Let's see, duplicate ID button already defined earlier in this layout. Just a minute. अच्छा, ओके, एक्चुअली पहले गलती से हमने जो आईडी दिया था, दैट वाज गिवन टू द रिलेटिव लेआउट, सो दैट वाज द इश्यू, बट नाउ देयर इज नो इश्यू, राइट? ओके, तो एक के बाद एक ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है दिखते हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज अबव, ठीक है, तो अबव एट्रीब्यूट से क्या होगा, पोजिशन द बॉटम एज ऑफ द व्यू अबव द गिवन एंकर व्यू आईडी and must be a reference of the another resource in the form of id. So basically और कोई ui कंट्रोल है, उसकी हेल्प से आप जो करंट ui कंट्रोल है उसे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इन आवर केस हम टेस्ट बटन को रेफरेंस बटन की हेल्प से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अबव क्या करेगा, रेफरेंस बटन के ऊपर आए ऐसा मेक श्योर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए यहाँ पे ऐड करते हैं layout above, okay, and we have to add the id कि कौन से UI कंट्रोल के ऊपर चाहिए। So I want it above the button reference, right? So here just आप देख सकते हो एक स्पेसिफिक एज के साथ वो ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे उसकी हम मार्जिन टॉप थोड़ा बढ़ा देते हैं, but though that is above only, right? प्रॉपर प्लेस पे रखना है, इस तरीके से बाहर चला गया है तो प्रॉपर प्लेस पे रखना है, तो यू हैव टू ऐड फ्यू मोर एट्रीब्यूट्स, ओके।
there is another attribute, align bottom. So what is the use of align bottom? Let's see. Align bottom is used to make the bottom edge of the view match the bottom edge of the given anchor view id, and it must be a reference to another resource. बेसिकली क्या करेगा, जो रेफरेंस होगा, ठीक है, उसका जो बॉटम होगा उसके साथ करंट जो यूआई कंट्रोल होगा उसके बॉटम को मैच करेगा, ठीक है. दैट्स अलाइन बॉटम. लेट्स सी, वाला हटा देता है तो आ गया. रेफरेंस बटन के साथ वो बॉटम अपना अलाइन करेगा. लेट्स सी, पहले इसको थोड़ा सा, ठीक है. सो विल गेट दैट. ओके, align bottom here, right? So बटन रेफरेंस, तो यू कैन सी ये जो टेस्ट है उसका बॉटम एंड रेफरेंस बटन जो है उसका बॉटम, राइट. मैम, हाँ बोलो. मैम, will you please turn on the recording? सॉरी. Can you please turn on the recording? Thank you. So we were discussing the align bottom, right? So basically आपका जो करंट यूआई कंट्रोल है, ठीक है, जहाँ पे आपने ये एट्रीब्यूट यूज किया है अलाइन बॉटम, ओके, उसका बॉटम एज विल बी सेट टू द बॉटम एज ऑफ योर रेफरेंस बटन, राइट. दोनों का सेम लाइन पे होगा वैसे, ओके. देन देयर इज अनदर एट्रीब्यूट विच इज अलाइन लेफ्ट. तो सेम वे रेफरेंस आपका जो होगा, ठीक है, उसकी जो लेफ्ट एज रहेगी, फॉर एग्जांपल दिस इज द लेफ्ट एज, राइट. रेफरेंस बटन है, उसकी जो लेफ्ट एज वो रहेगी, उसकी लेफ्ट एज के साथ टेस्ट की लेफ्ट एज को वो अलाइन करेगा. लेट्स सी, दैट इज अलाइन लेफ्ट. Here you can see, right? Then there is align right. इसको जो राइट एज है उसके साथ टेस्ट बटन की राइट एज अलाइन करेगा. तो यहाँ पे ही मैं सिर्फ चेंज कर देती हूँ, आउट अलाइन राइट, राइट. सो यू कैन सी the right edge is being aligned, okay. Then align start. So align start property is used to make the start edge of this view match the start edge of the given anchor id, right. इस start edge को मैच करेगा. okay. And align top, तो उसे टॉप के साथ अलाइन करने के लिए यूज कर सकते हो. तो दोनों की जो टॉप एज है वो अलाइन होगी, ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज अलाइन पैरेंट बॉटम. तो ये क्या करेगा, पैरेंट जो है, ठीक है, उसकी बॉटम लाइन है उसके साथ जो टेस्ट है उसकी बॉटम लाइन अलाइन करेगा. लेट्स सी, अलाइन पैरेंट बॉटम, और यहाँ पे आएगा, ये हटा दो, options are true, false, right. So you can see, right, the same way there is another attribute align parent and, ठीक है, तो उसके and के साथ वो अलाइन करेगा. So you can see this is the and, right, उसके साथ अलाइन किया. अब आपको ऐसा चाहिए, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, तो आपको अलाइन पैरेंट एंड के साथ दूसरा भी ऐड करना होगा. जस्ट अ मिनट, अलाइन पैरेंट राइट, राइट, इसके साथ आप ये ऐड कर सकते हो. एंड इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, आपको कैसे बॉटम के साथ अलाइन करवाना है, देन ऑल्सो यू कैन डू, ओके. दैट इज अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू, then it will be aligned to bottom. राइट के साथ करो, ठीक है. देन
अलाइन पेरेंट लेफ्ट, ये जो हमने देखा दैट वाज अलाइन पेरेंट लेफ्ट इसके लिए, ठीक है। अब मुझे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, बाय डिफॉल्ट तो बाय द वे आता ही है, बट दो तो अलाइन पेरेंट बॉटम हटा देंगे, क्या रखेंगे, ये टॉप पे तो आ गया, नाउ वी वांटेड लेफ्ट हैंड साइड पेज, राइट। सो अलाइन पेरेंट एंड को हटा देंगे, अलाइन पेरेंट टू को भी हटा देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अलाइन पेरेंट लेफ्ट, right, that will be aligned to the left. Then align parent right, we have already seen it, right. राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। पेरेंट स्टार्ट, तो स्टार्ट में ऊपर रहेगा, राइट। तो सेम वे पेरेंट टॉप, ये लास्ट के तीन है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब दूसरे भी इम्पॉर्टेंट है पर ये कुछ नया। लेट्स सी सेंटर इन पेरेंट, तो क्या करेगा, जैसे आप कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करते हो, ठीक है, यहाँ पे इन कंस्ट्रेंट लेआउट बीच में ऐसे हेलो वर्ल्ड आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से सेंटर में अगर आपको प्लेस करना है, देन यू हैव टू यूज सेंटर इन पेरेंट। तो हियर इट इज, तीन है सेंटर में, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, सेंटर इन पेरेंट। सो इफ यू अप्लाई सेंटर इन पेरेंट, so it will be placed over in center only, okay. See, okay. And if you want to like place it horizontally, then center horizontal is there. अगर आपको उसे वर्टिकली प्लेस करना है, देन दैट इज एट्रीब्यूट सेंटर वर्टिकल, वर्टिकल में आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू विल अप्लाई सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर वर्टिकल बोथ, तो वो पेरेंट इन सेंटर का काम करेगा, राइट। in this PDF with you, okay, in chat box। वैसे तो ये मैंने खुद से नहीं क्रिएट की है, I have taken the material from net only, so you can search for that, or else the other option is you can search for the official documentation which is present over here, right. All the attributes are given over here, I can share that image. So here are the attributes above, align, baseline, bottom and left, parent, bottom, parent end and all that, right. एंड ऑफ, स्टार्ट ऑफ, ट्राई करना है ये सारे, ठीक है। यस, फिर जैसे हमने अबव देखा वैसे ही बिलो भी है, ठीक है। आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेटिव लेआउट, टू सेट ईच एंड एवरी यूआई कंट्रोल यू कैन यूज दैट, ओके। अब चलो, आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे इस बटन को यहाँ पे सेट करवाना है, पर्टिकुलर इस प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे नीचे से सपोज उसकी जो हाइट है दैट इज 100, ओके। तो चलो इसके लिए मुझे कोई कोड लिखवा सकता है यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स क्या यूज करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मार्जिन बॉटम 100 दे दीजिए। मार्जिन बॉटम हाँ 100, 100। ओके चलो मार्जिन बॉटम 100 अभी वहीं पे ही। फिर पीडीएफ से तो मैं वो भी शेयर कर देंगे, एट्रीब्यूट्स हमने वहां से सीखे हैं, तो अदरवाइज वो भी था ही। चलो
अब दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे हम? मार्जिन बॉटम 100, फिर अलाइन पेरेंट बॉटम को ट्रू कर देंगे ओके, और अलाइन फिर पेरेंट बॉटम सेंटर ट्रू, कर देंगे सेंटर इन पेरेंट ट्रू। सेंटर इन पेरेंट, हाँ वो हमने किया था ना, हाँ वही, इसको ट्रू कर दो। ओके ग्रेट। सो दिस वे यू कैन डू दैट। ओके, यहाँ पे सेंटर इन पेरेंट की जगह पे सेंटर इन हॉरिजॉन्टल यूज करते तो भी हो जाता है, ठीक है। यू कैन अप्लाई एनी। ओके ग्रेट, ठीक है। So I hope all of you got the concept that how to use the relative layout. अब आपके लिए एक टास्क है। Do you remember last time we have created one XML file? फॉर्म क्रिएट करने के लिए दिया था आप लोगों को कि यूजर नेम, तो यहाँ पे यूजर नेम का क्या बोलते हैं, एडिट टेक्स्ट था। यस मैम। हाँ, तो you have to create the same thing with the help of relative layout. Can you do that? विल ट्राई मैम। ठीक है, अगर आप वो फॉर्म क्रिएट कर पाओगे ना तो आपका रिलेटिव लेआउट का प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा। देखते हैं, चैट बॉक्स में शायद से होगा ही। लेट्स सर्च फॉर इट। मैंने ऐसे सेव करके नहीं रखा हुआ है तो आई एम अनएबल टू रिकॉल। किसी के पास हो तो शेयर कर दो। जस्ट अ मिनट, किसी के पास हो तो चैट बॉक्स में शेयर कर दो। हाँ बोलो। आई हैव सेंड। मैम वो फॉर्म बना दिया है तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट है अभी तो। अच्छा, आपने कंस्ट्रेंट लेआउट अप्लाई किया हुआ है तो आप ये पूछ रहे हो हाँ कि कंस्ट्रेंट लेआउट से रिलेटिव लेआउट डायरेक्ट आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं, राइट? हाँ यस। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना, लाइक कैसे फ्रॉम हियर गो टू द कन्वर्ट व्यू एंड यहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। दिस आर द ऑप्शंस अवेलेबल, चूज करो एंड अप्लाई। ओके, पर हाँ एक चीज है कि आपने ऑलरेडी क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, तो वो ठीक तरीके से वैसे सेट होंगे या नहीं होंगे वो आपको खुद से देखना होगा, ठीक है। अच्छा ओके। Okay, so Parth has shared the form, right? तो आपको सेम फॉर्म इससे बनाना है, ये रिलेटिव लेआउट से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, हाउ यू कैन मैनेज दैट, राइट। एंड आई एम स्टॉपिंग द recording right now, okay? हो जाए स्नैपशॉट यहाँ पे चैट बॉक्स में रख देना, ठीक है। एंड मेक श्योर टू यूज रिलेटिव लेआउट, ओके। अदरवाइज कंस्ट्रेंट लेआउट से तो 2 मिनट में हो जाएगा।
Okay. 2 students have completed the task. What about others? By the way, as both parts have completed the task, ID number 183 and 176, right? So which layout do you find more better, as in constraint layout or relative layout? constraint, ma'am. Okay. Parts found that constraint layout is more better, and ID number 176 पार्ट टाइम मांगो एफिशिएंट है कंस्टेंट लेआउट, इसीलिए वो सही है. ठीक है. So can you like tell me any of the advantage of relative layout over constraint layout? Did you find any? यस मैम. वो अभी मैंने देखा कि सब मेरे वो पहले जो स्क्रीनशॉट भेजा है और उसमें वो देखोगे ना तो पता चलेगा सब परफेक्टली अलाइन दिख रहा है. उसमें थोड़ा मिक्स्ड है, ऊपर नीचे हो गया है वैसे. Exactly. When you are using relative layout, your all the UI controls will be aligned perfectly, right? थोड़ा बहुत भी यहाँ वहाँ नहीं होगा. एंड जब भी आप उसे रन करोगे तो भी कभी भी ऐसा नहीं होगा. कैसे कंस्ट्रेंट में कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन की साइज़ के हिसाब से आपने जो पोजीशन सेट की है इन योर लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, उससे थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है. कभी ऐसा हुआ है? हैव यू नोटिस दैट कोई प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो? Yes, ma'am. यस मैम, एवरी हाँ, प्रैक्टिकल. बट दैट थिंग विल नॉट हैपन इन रिलेटिव लेआउट. ओके. But ma'am, hello ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, but if we are talking about relative layout, so ma'am, if we are using constraint layout, so ma'am, that would be beneficial for any type of the screen, or I can say the resolution size, screen resolution. Because ma'am, in constraint layout, if I have to design just one design for each and every device, ma'am. Are you sure? નો. Yes ma'am, constraint layout નો મેમ બેઝિક મેં આટલું કામ કર્યું મેમ, એટલું ખબર પડી કે તમારે જે constraint layout ની તમે ડિઝાઇન બનાવો મેમ, એક ટાઈમ યુઝ કરી શકે, એક ટાઈમે બધી સ્ક્રીન રિઝોલ્યુશન પ્રમાણે નો ડાઉટ પોઝિશન્સ હલી જાય મેમ એની, બટ એ એક જ ટાઈમમાં ડિઝાઇન સેટ થાય. જ્યારે રિલેટિવ લેઆઉટની કોઈ સ્પેસિફિક સ્ક્રીન સાઇઝમાં ડિઝાઇન થાય ને તો મેમ એ બીજી કોઈ સ્ક્રીનમાં જાય ને તો મેમ ડિઝાઇન. ઓકે. તો હવે તમારા બધા માટે એક ટાસ્ક છે. નાવ યુ નો કન્સ્ટ્રેન્ટ લેઆઉટ એન્ડ રિલેટિવ લેઆઉટ. સો એ બંનેનો ડિફરન્સ રીડ કરજો. Yes. ઓકે. Get to know that when like constraint layout is better and when relative layout is better, and what are the advantages of both. ठीक है. Okay. Now just wait for 1 minute. After that, if you wish to leave the meeting, you can. Your attendance is being recorded, so if you wish to leave the meeting, you can. Okay. And जो 2 टास्क असाइन किए वो करना मत भूलना. एक तो ये जो रिलेटिव लेआउट में फॉर्म बनाना है वो, एंड द सेकंड वन डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रेंट लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट. ओके. Okay ma'am, thank you ma'am. Thank you, ma'am.